हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस 2023 इन 30 to 35 डेज फ्रॉम जीरो। 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेक्शन वाइज हर सेक्शन को उठाएंगे। मैं उसके आपको टॉपिक्स बता दूंगी और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स मार्क करवा दूंगी ताकि आप ये टॉपिक्स पहले कर लें। हम साथ ही में बुक्स डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको पढ़ना है, और मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दे दूंगी कि कैसे आपको इन बुक्स में से पढ़ना है, और डे टू डे स्केड्यूल भी दे दूंगी। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या रहता है, जैसे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा टाइप का पेपर आता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जामिया के भी मॉक टेस्ट लेकर आऊँ, www.loggery.in पर आप जाके देख सकते हैं। MHCT के जो मॉक टेस्ट है वो लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी कोई भी आपकी डिमांड है कि आप ये वाले मॉक टेस्ट भी लॉन्च करो जैसे जामिया के, तो कमेंट डाउन बिलो, फिर मैं वो वीडियो मतलब वो मॉक टेस्ट लॉन्च कर दूंगी जो आप चाहते हो। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सबसे पहले तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आप क्वेरी पूछना चाहते हैं इन पर्सन तो आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल लॉगरी पर होता है 11 AM हर संडे होता है। आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं @IamLoggery। मैं ट्राई करूंगी कि आंसर कर दूं, बट अगर नहीं आंसर हो पाता है तो आपका लाइव सेशन में तो ज़रूर आंसर जो है वो हो जाएगा। तो आप संडे को ये सेशन होता है वहाँ पे आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। राइट। तो जो आपका डेट ऑफ एग्जाम है वो है 6 मई 2023। 6 मई को आपका एग्जाम है। ठीक है। यहाँ पे BA LLB आपका जो कोर्स है BA LLB का है। ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपके 12th के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 50%। ठीक है ना। ओवरऑल मार्क्स जो आपके हैं वो होने चाहिए, एंड या दिस इज द क्राइटेरिया। अगर अभी तक आपके 12th के बोर्ड चल रहे हैं या फिर आपका रिजल्ट नहीं आया, ऑब्वियसली बहुत नहीं आए हैं रिजल्ट, तभी आप ये फॉर्म जो है मतलब ये एग्जाम जो है दे सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें, फीस के बारे में बात करें, तो आप वीडियो जो है पॉज करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लीगल लैंग्वेज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका 30 मार्क्स के हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के हैं, जनरल स्टडीज 40 मार्क्स के हैं, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स के हैं, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 मार्क्स के हैं। गाइस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहती हूँ कि हमारे को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर देखें तो आप देख रहे हो आपका करंट जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज ही 30 + 40 मार्क्स का है। 70 मार्क्स का आपका जीके है। जनरल स्टडीज मतलब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों ही बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लोग कई बार करंट अफेयर्स 45-46 क्वेश्चंस भी डाल देते हैं, क्योंकि जो इनकी जीके होती है, स्टैटिक जीके होती है, वो करंट अफेयर्स बेस्ड भी होती है। तो आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा। अप्रैल का कम से कम 17-18 अप्रैल तक न्यूज़पेपर जो है वो फॉलो करो। एजुगिरी को फॉलो करो जो मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो नेक्स्ट जो हमारा है लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है। ठीक है। फिर हमारी इंग्लिश आ जाती है, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और लॉजिकल जिसमें इसमें ही आती है वो 10 मार्क्स की है। तो हमें इंपॉर्टेंस के बेसिस पे मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए जीके जो है इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। 120 मिनट्स दिए जाएंगे, मतलब 2 आवर्स दिए जाएंगे आपको। MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शंस है, 150 मार्क्स का है, +1 फॉर ईच करेक्ट एंड 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर जो है आपके नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में। हम देख पा रहे हैं ये सब चीजें भी हमें याद रखनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर एनालिसिस किया है कि कौन से में से कितना आता है। देखिए आपका 27 स्टैटिक जीके से, 42 करंट अफेयर्स से हैं, मैथ्स लॉजिक 10 रहता है हमेशा, लीगल एप्टीट्यूड 42-41 क्वेश्चन है, और इंग्लिश में से आपके 30 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जीके जो है आप देख रहे हो, एक साइड पे जीके है, एक साइड पे लीगल और इंग्लिश है, और बीच में ये बेचारा मैथ्स और लॉजिक बैठा है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ठीक है। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं आपका आर्ट्स एंड लिटरेचर, आर्ट्स एंड, एक मिनट रुको मैं पेन से लिख देती हूँ ढंग से, आर्ट्स एंड लिटरेचर, एक मिनट, आर्ट्स एंड लिटरेचर नाम का टॉपिक होगा, वहां से आपको करना है। बुक मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट फर्स्ट है, अवार्ड्स हैं आपके, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स। देखिए आपको यूनिवर्सल्स की बुक खरीदनी होगी। कौन सी बुक खरीदनी है? यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। यहाँ के जितने भी MCQs हैं उसको रट्टा मार लो। रट्टा मारने का बेस्ट तरीका, हर रोज आपको जितने दिन मैंने टाइम टेबल में दिया है, मान लो मैंने ज्योग्राफी को 3 डेज अलॉट किए हैं, तो आपने वो क्वेश्चंस 500 क्वेश्चंस है मे बी ज्योग्राफी के, उनको 3 डेज में डिवाइड कर लो। ठीक है। आपने वो पहले तो आंसर कॉपी कर लेना है, फिर उसके बाद गूगल करना है कि जो आंसर है वो क्यों है,
थोड़ी सी डिटेल समझ लेना है उसको, एंड फिर आपको याद करना है। तो अगर समझ कर याद करोगे ना तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि आपको वो ज़्यादा देर तक याद रह पाएगा। ठीक है ना। यूनिवर्सल्स की बुक में से हमें एमसीक्यूज याद करके जाने हैं। यहाँ पे बात करें हम करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स आप देख रहे हो 40 to 45 मार्क्स के करंट अफेयर्स आए पिछले साल। तो हमारे लिए करंट अफेयर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रतियोगिता दर्पण मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी मैगजीन उठाओगे सही नहीं रहेगा। या तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो जनवरी से लेकर के अप्रैल की जो न्यूज़ है, जो आने वाली अप्रैल की न्यूज़ है, वो तो आप एजुगिरी के सेशंस देखो, उससे आपकी पिछली भी बहुत न्यूज़ कवर होगी। 6 PM पे यूट्यूब चैनल पे मैं क्लासेस लेती हूँ, द हिंदू एनालाइज करती हूँ। जनवरी से लेकर के जो मार्च तक की है ना, वो आप या तो प्रतियोगिता दर्पण से कवर कर लो, या फिर अगर मेरे मॉक टेस्ट आप सॉल्व करना चाहते हो तो मैं मॉक टेस्ट में बहुत बहुत कवर करवा दूंगी। एंड मैंने जनवरी के एमसीक्यूज शेयर करे हैं, वो भी आप बाय करके एटलीस्ट जनवरी के तो सॉल्व करो, नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण पे डिपेंड करो, मंथली मैगजीन खरीद लो। एटलीस्ट जनवरी से लेकर अप्रैल तक की तुम्हारी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, लर्न करो, पढ़ो रिवाइज, ऐसा होना चाहिए। मैगजीन के अंदर ही नोट्स बना लो। एंड अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 2022 के अंदर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर की पढ़ लो। अगर तुम इतनी 6 to 7 मंथ्स की न्यूज़ भी अच्छे से करके जाते हो ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, रादर देन कि तुम पूरा 12-13 मंथ्स की पढ़ो और तुम्हें याद ना रहे कुछ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 6 to 7 मंथ्स की करके जाओ, अच्छे से करके जाओ तो बढ़िया रहेगा। अभी भी तुम अपनी करंट अफेयर्स इंप्रूव कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण लो, पढ़ो। मेरे जो जनवरी MCQs के क्वेश्चन हैं ये आपको www.loggery.in पर मिल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। मैं ट्राई करूंगी फेब मार्च के भी डाल दूं। ये ₹200 के आपको मिल रहे हैं www.loggery.in पर। जाइए, खरीदिए, पढ़िए। जनवरी के में भी इससे कर लो, फेब मार्च का प्रतियोगिता दर्पण से कर लो। ऐसे आप अपनी न्यूज़ जो है वो कवर करो। ठीक है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड पे चलते हैं। लीगल एप्टीट्यूड पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये कोर्स बाय कर लेते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे क्लासेस मैंने ही ली है, प्लस आपकी स्पीड जो है प्रिपरेशन की बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम रह गए। ठीक है। उसके बाद आपको यूनिवर्सल में से थ्योरी पढ़नी है, मतलब एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो पढ़नी है, प्लस एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब कुछ याद हो गया, तुम परफेक्ट हो गए हो, बट जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तुम्हारी रियलिटी सामने आएगी, तुम गलतियां करोगे एंड वो गलतियां घर पर करके जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्सल्स की थ्योरी और एमसीक्यूज मैंडेटरी है। मेरा कोर्स लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स आपको फ्री में मैंने अवेलेबल करवाया हूँ। www.loggery.com पे जाओ, वहाँ पे 2 PDFs प्रोवाइड करवाए हुए हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और उसमें से याद कर लो। लीगल जीके के लिए यूनिवर्सल्स की सेम बुक में लीगल अवेयरनेस करके, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके आपको एक टॉपिक मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना है। वहाँ पे अराउंड 1000+ एमसीक्यूज हैं, सबके सब आपको रट कर जाने हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं ये टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पे बेस्ड है। ठीक है। ये इसके लिए आपको अगेन यूनिवर्सल्स में से लीगल एप्टीट्यूड नाम का टॉपिक है वो पढ़ना है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपकी इन टॉपिक्स की थ्योरी भी कवर होगी, प्लस प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस जिनको लीगल रीजनिंग बोलते हैं वो भी आपके यूनिवर्सल में से लीगल एप्टीट्यूड के चैप्टर में से कवर हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है। लीगल रीजनिंग का अगर आपने कभी नहीं देखा है तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे, आपको मैंने वीडियो करी हुई है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिसलिनियस लॉज लाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करवा सकती हूँ मैं आपको, तो इसलिए बता देना मॉक टेस्ट चाहिए या नहीं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज वाले चैप्टर में कवर हो जाएंगे यूनिवर्सल्स में से ही। लैंडमार्क जजमेंट्स, कमिटीज एंड कमीशंस के लिए आप ये लॉगरी टाइप करके ये वाले टॉपिक्स टाइप कर दो, आपको मेरी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, इसके नोट्स बना लो और उनको रट्टा मार लो, बहुत बढ़िया रहोगे। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर देखिए जो डेली टॉपिक्स करने हैं, ये डेली वाला टॉपिक है, हर रोज 20 to 30 याद करने हैं। ठीक है। ये डेली वाला टॉपिक है। बाकी वन एंड डन वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है। इसके लिए आप एसपी बख्शी ले लो और एसपी बख्शी में से कर देना। एनालॉजी का जो टॉपिक है वो लॉजिकल की बुक में से होगा। ठीक है। उसके बाद करते हैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की बात। देखिए मैथ्स के अंदर और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये 10 मार्क्स का ही है हमारा यहाँ पर। ठीक है। और टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तभी उठा सकते हो, नहीं तो इंपॉर्टेंट वाले में सीरीज, ब्लड रिलेशंस, ऑड वन आउट और एनालॉजी देख जाना। ठीक है। ये देख जाना। बाकी अगर टाइम नहीं है तो इसको मत पिक करना, बिकॉज 10 मार्क्स का ही है। अगर टाइम है तो क्यों छोड़ के जाना, हमारे लिए एक एक मार्क्स भी वैल्यूएबल है। अगर टाइम नहीं है, 0 से अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले वो कंप्लीट करना। तो मेरे शेड्यूल में भी देखोगे कि मैंने क्या सेटिंग करी हुई है।
ठीक है, इसके लिए बुक बता देती हूँ। मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद आप ले सकते हो। मैथ्स की हम क्लासेस भी ले रहे हैं, अगर आप क्लासेस अटेंड करने चाहते हैं तो कमेंट कर देना 18 डेज वंडर बाय एस चंद। ठीक है, और इसके लिए आप ले सकते हो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, लिंक कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये यहाँ से आप कर सकते हो, बट पहले प्रेफरेंस हमें कौन से टॉपिक्स को देनी है जो हैवी वेटेज है, जैसे कि जीके, जैसे कि स्टैटिक जीके, जैसे कि करंट अफेयर्स, जैसे कि लीगल। ये हमारे हैवी वेटेज वाले, पहले हमें ये करने हैं। ठीक है ना। उसके बाद डेली हमें क्या करना है, एक तो हमें करंट अफेयर्स की एजुगिरी की यूट्यूब की क्लास लगानी है जो 6 PM पे होती है। अगर 6 PM पे फ्री नहीं हो तो आगे पीछे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, यहाँ पे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। देखिए, जो अप्रैल मार्च की न्यूज़ है उसकी कंपाइलेशन मिलना मुश्किल है, तो मेरे लेक्चर्स देख लोगे, फ्री के अंदर अवेलेबल है तो सही रहेगा। करंट अफेयर्स बैकलॉग 2 आवर्स आपने लगाने हैं, मतलब प्रतियोगिता दर्पण, मेरे नोट्स जनवरी के आप देख सकते हो www.loggery.in पर। 2 घंटे हर रोज हमने अपने बैकलॉग को देने हैं, जिसके अंदर हमारा एम क्या है, सबसे पहले तो जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 की न्यूज़ अच्छे से करनी है। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 30 हर रोज हमने SP बख्शी की बुक में से याद करने, ये तो हमने करना ही करना है। मतलब यहाँ पे हमारा 30 मिनट्स लगेंगे, इसमें 1 आवर लगा लो, चलो 1 आवर 2 आवर 3 4.5 आवर्स तो मेरे बुक हो गए। ठीक है, उसके बाद मेरा ये शेड्यूल जो है 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ये हमने फॉलो करना है। पहले यहाँ पे मैंने हेवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं, देख रहे हो, लीगल, ठीक है, फिर लीगल, यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, ये देख रहे हो हैवी वेटेज खत्म कर रहे हैं हम पहले। उसके बाद कहीं जाकर यहाँ पे मैंने सीरीज डाला है, देख रहे हो, क्योंकि ये हमारे कम मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं इस एग्जाम में, तो हम इनको इंपॉर्टेंस पहले नहीं दे सकते। पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर हम इन पे आएंगे। ठीक है ना। और आप ये शेड्यूल को चेंज भी कर सकते हो, मे बी आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर ली है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट डालो, लॉजिकल रीजनिंग डालो, उसको करो। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो अगर बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करो तो ये टाइम टेबल परफेक्ट है। यस, बहुत घंटे पढ़ना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको दैट अब से आप सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 आवर्स सोगे, एंड उसके बाद सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। 30 मिनट्स वॉक करने जाओगे, बाहर पार्क में हवा लेने जाओगे, शुद्ध ठंडी फ्रेश हवा। ठीक है, एंड उसके अलावा आप 15-20 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो और जर्नलिंग कर सकते हो अगर आपको टेंशन हो रही है, मोटिवेशन चाहिए, ये सब के लिए। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, खाना है, वॉशरूम जाना है, पढ़ना है, सोना है, बस। उसके बाद आपको अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट कर दो यार, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। एंड नहीं तो Q&A सेशन जो है 11 AM वाला, वो संडे का अटेंड करो, अपने डाउट्स जो है वो सॉल्व करवा लो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।